हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आ रही है बस। चलो मैं एक बार पीडीएफ सेट करवा देता हूँ। ठीक है जी, फिर करते हैं बातचीत। कमिंग सून का वो लगा देते हैं ना, इससे बढ़िया तो बेटा कमिंग सून का वो लगवा देता हूँ, एक बार पीडीएफ लगवा दो या कैमरा ऑफ कर देते हैं, ये बढ़िया है, कैमरा भी ठीक है। ओ ये ले आया तू। ये तो मैंने एक और खरीद लिया। अब एक गाड़ी में रहेगा, एक बैग में रहता है। ये इसको यहीं पर रख दें, चोरी हो जाएगा यार, चोरी हो जाएगा। मैं स्टूडियो में आता तो नहीं है ना। अरे भरोसा नहीं है यार। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, रुक जा। हाँ मेरे स्टूडियो में तो आता है नहीं। आया तो गोपाल भाई यूज करेंगे। रुको ये वाला रखते हैं, देखते हैं, अभी सोचते हैं। गोपू के अलावा हमारे स्टूडियो में तो और कोनो नहीं आएगा। हाँ, गोपू भाई के लिए भी एक लाना पड़ेगा, उनको लाकर ही देना पड़ेगा। बट हमें मजा आता ना एक दूसरे की चीजें छीनने में। वो टोपी लेके आए थे एक बढ़िया सी क्रिकेट की, मेरे को पसंद आ गई, मैंने छीन ली। और मेरी शर्ट छीन लेता। क्या पीडीएफ नहीं है ये, एक मिनट रुक। अच्छा माइक, ओ माइक। चलो बेटा अब कैमरा ऑफ नहीं, ऑन है अब तो। हाँ सारी बातें सुन गए। हाँ चाय नहीं, कम चीनी। चाय पिया, क्या करनी पड़ेगी? कोई दिक्कत नहीं है, वो सेव है ना। वो पीछे, हाँ वो सेव है लेकिन पीछे पड़े, इस पे देखो। कोई दिक्कत नहीं, करो लाइव अब। हाँ यही लाइव। आ जाओ जी मेरे दोस्त। अब कैमरा ऑन है, वी आर लाइव। आइए जी, देखो मेरे भाई, है क्या ना। हमने किया था कल एक क्लोज टेस्ट, उसकी जरा आगे की जानकारी ले लेते हैं। आगे सोल्व करते हैं उसको। वो क्लोज टेस्ट ये था शायद 18 वाला पे आ गए थे ना। आज पैसेज कल से करेंगे बेटा, आज से नहीं। आज एक दो और क्लोज टेस्ट कर, ये कर दिया था ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये भी कर लिया था। इन एंशिएंट टाइम चाइनीज ट्रेवल केम टू इंडिया ड्यूरिंग, नहीं ये नहीं किया था। तो आज हमें वो क्लोज टेस्ट कर लिया था मेंस के पेपर का। ठीक है, आज ये करना है हमें। वेरी गुड। आइए बेटा, अब इसकी बात करते हैं। तो एक बार आप पैसेज को पढ़िए, क्लोज टेस्ट को मतलब पढ़िए, फिर मैं आपको उस चीज को पढ़ाऊं।
हम में आई। वेरी गुड, कईयों का सही है आंसर। चलो एक बार चेक कर लेते हैं जरा चीजों को, क्या क्या आंसर्स आपने दिए हैं और क्या क्या उसके हो सकते हैं। देखो भाई, इन इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, टी संग नाम है, चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया, इंडिया आया ड्यूरिंग द डैश ऑफ किंग। कोई राजा था, उसके अथॉरिटी में, कमांड में, वैगर या उसके शासन में, शासन, भाई ये वोकैब का खेल है छोटू मियां। वो उसके शासन में आया और इसके लिए आप ये वर्ब की तरह भी यूज करते हो और आप इसे नाउन की तरह भी यूज करते हो। आर्टिकल द के बाद ये आया नाउन। राजा की अथॉरिटी नहीं, कमांड नहीं होगी, तो यहां शासन, जब राजा का शासन चल रहा था उस शासन काल में वो आया था। वेरी गुड, आगे देखो बेटा दूसरा, तो यहां शासन आ गया। ही प्रेज द इंडियंस, उसने इंडियंस की तारीफ की, ठीक है। पीपल विद प्योर प्रिंसिपल्स, ठीक है, सिद्धांतवादी इंसान है इंडिया में। इन 2014, हाँ, इंडिया डैश 85 इन द करप्शन, ठीक है, परसेप्शन इंडेक्स। चलो क्या था, इंडिया एज, इंडिया बाय, इंडिया लाइक, ठीक है, और इंडिया सच। यहां किसकी सेंस है बेटा, यहां किसकी सेंस है? देखो आप क्या बोलते हो भाई, ये होने के नाते, ये होने के नाते, तो यहां पता है क्या कह रहा है, इंडिया, इंडिया क्या था उस टाइम पे, इंडिया था 85th रैंक पे था करप्शन, अगर परसेप्शन देखें इंडेक्स को, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, ठीक है, क्या था, 85th रैंक पे उस टाइम पे वो था, ऐसा कह सकते हैं, 85th उसने नंबर दिया। तो इंडिया, इंडिया बाई 85th इन इलॉजिकल सेंस, सच 85th इलॉजिकल सेंस, दोनों में सोचो बेटा। इंडिया लाइक 85th, लाइक होता उसकी तरह, इंडिया एज, मैंने बोलिया जैसे एज अ टीचर, एज अ टीचर, एक टीचर होने के नाते जब भी आप ऐसी बात बोलते हो तो आप क्या बोलते हो बेटा, वेरी गुड, एज आप यूज करते हैं, एज आप यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एज अ टीचर, एज अ टीचर आप उसमें बात करेंगे। क्लास में बफरिंग हो रही है? नहीं ठीक है। बट एक बार क्लाइंट बताएं, क्लास सही चल रही है, स्मूथ चल रही है क्लास? यस और नो फटाक से कमेंट करके बताएं, क्लास स्मूथ चल रही है? अब ठीक है, फटाक से बताएं बेटा। एक सेकंड,
बेटा एक सेकंड रुकिएगा, सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं तो, अगर आप लोग आवाज मेरी सुन पा रहे हैं तो सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, 1 मिनट रुकिएगा, काम कर रहे हैं हम इस पे भी, अगर आवाज आ रही है तो। बेटा अब ठीक है क्लास, आप रिफ्रेश कर लीजिए कैमरे को, एक कैमरा बोल रहा हूं प्लीज, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्लास को, बैक करके दोबारा क्लास को चलाएंगे ना तो अब आपको क्लियर दिखाई देगी। अब बताइए आप ठीक है, नाउ ऑल ओके, ऑल सेट बॉयज, ये ठीक है। चलो बेटा अब सर्वर ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। चलिए जिन्होंने क्लास एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बैक आके वापस आ जाइए, क्लास ठीक चल जाएगी। देखो जी, तो हम कर रहे थे बेटा, इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, पहला क्वेश्चन शायद बता ही दिया था मैंने पहले वाला, कि पुरानी प्राचीन काल की बात हो रही है, उसमें टी सेंग करके एक चाइनीज ट्रेवलर थे, केम टू इंडिया आए ड्यूरिंग द, ठीक है, डैश ऑफ किंग, कौन से राजा, इस राजा के, हर्ष राजा के शासन में, और शासन का मीनिंग कौन देता है? दूसरा मैंने बोला उस टाइम पे क्या था, ही प्रेज द इंडियंस, उन्होंने इंडियंस की तारीफ की, ठीक है, उन्होंने इंडियंस की तारीफ की, ही प्रेज द इंडियंस डैश पीपल, ठीक है, डैश पीपल। अब यहां जरा बातचीत को समझते हैं, यहां कुछ ऑप्शन इधर उधर हुए थे, उन्होंने इंडियंस की तारीफ की, ही प्रेज द इंडियंस डैश पीपल, तो क्या सेंस आई थी यहां, एज पीपल विद प्योर, एज पीपल विद प्योर प्रिंसिपल्स, तो उन्होंने ये कहकर उनकी तारीफ की। लाइक तो नहीं बोलोगे, ठीक है, कोई भी नहीं, तो यहां सेंस किसकी आएगी, एज की, ये था सेकंड, तो ही प्रेज द इंडियंस एज। चलो थर्ड की बात करते हैं, इंडिया डैश, इंडिया डैश 85th इन द करप्शन, इंडिया ने रैंक लिया, ठीक है, या
ग्रेड किया, स्टैक्ड किया क्या भाई साहब? अगर आपको वहां मेंशन किया जा रहा है तो बताएं जी जरा क्या आएगा ऑप्शन। वेरी गुड, रैंक दिया है तो रैंक्ड होगा, पास्ट की बात है तो यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो यहां रैंक्ड, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ। ये बेटा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। चलिए फोर देखिए, इंडिया रैंक्ड 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। और क्या किया? व्हाट डैश डाउनफॉल। बेटा व्हाट के बाद आप क्या लगाते हो जब आप ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं, आप ऐसा नरेशन सीखते हैं ना, व्हाट के बाद आप क्या आर्टिकल का एक्सप्रेशन लगाते हैं जब आप सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज से? क्या बोलते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट, और व्हाट के बाद आर्टिकल क्या आता है बेटा? ए, तो आप क्या बोल देते हो? व्हाट अ डाउनफॉल, व्हाट अ डाउनफॉल, ठीक है। तो आर्टिकल ए आता है बेटा उस एक्सप्रेशन में। वेरी गुड, फिफ्थ देखें तो यहां आर्टिकल ए आ गया, व्हाट अ डाउनफॉल। Isn't it ironical that we Indians dash by the ideals of honesty and integrity? ठीक है, क्या है बेटा? We Indians swear, we Indians affirm, we Indians assert, we Indians declare. क्या होगा बेटा? हम इंडियंस क्या करते हैं? बोलते नहीं है यार ये क्या डाउनफॉल है, और जबकि हम बातें किसकी करते हैं भाई? स्वेयर करना है, आप कह सकते हैं कोई बैड लैंग्वेज यूज करने के लिए टाइम आप स्वेयर करते हैं, या वादा या कसम खाने के लिए, ठीक है। तो क्या है बच्चे यहां पर? व्हाट अ डाउनफॉल, ये क्या कितना ज्यादा ये डाउनफॉल था। इजंट इट आयरोनिकल, ठीक है, दैट वी इंडियंस स्वेयर बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, बात हम किसकी करते हैं? स्वेयर का मतलब होता है बेटा या तो बैड लैंग्वेज यूज करना या मेक अ सीरियस प्रॉमिस, कि हम वादा, ठीक है, इस चीज का करते हैं। वादा हम किस चीज का करते हैं? तो पॉजिटिव, स्वेयर बाय। तो वी इंडियन स्वेयर बाय, डिक्लेयर बाय, असर्ट बाय, अफर्म बाय तो नहीं होगा, स्वेयर बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होता है बेटा एक साथ रहना, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ रहना, ठीक है। सेल्फ टेनियल, एंड बताओ पॉजिटिव वर्ड चुनोगे यहां बेटा या नेगेटिव वर्ड चुनोगे? देखो बात चल रही है किसकी? पॉजिटिव की। बेटा पॉजिटिव वर्ड चुनना, हम जाने जाते हैं स्वेयर बाय, ठीक है, स्वेयर बाय द आइडियल्स किसके? ऑनेस्टी ईमानदारी थी, एकजुटता थी, और सैक्रिफाइस, एंड सैक्रिफाइस। पॉजिटिव वर्ड क्या बेटा? त्याग की भावना, एंड सैक्रिफाइस। तो भाई साहब हम बातें तो इन सब की करते हैं, बोलते नहीं, हम बातें तो इन सब की करते हैं, बातें तो हम इन सब की करते हैं, ठीक है। अब देखो बट, बेटा एक बात बताओ, यहां सबसे बड़ी, ठीक है, हिंट क्या मिलेगी आपको? बट की। बट अगर कोई भी चीज, ठीक है, अगर कोई भी चीज पॉजिटिव चल रही है, देखो इधर भी सेक्रीफाइस पॉजिटिव आया, फिर बट आया, तो बट के बाद पक्का क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। इसका मतलब सेवंथ में पक्का क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? बट इन प्रैक्टिस देखो, स्वेयर बाय, कसम, वादे हम इन चीजों के करते हैं, लेकिन बट इन प्रैक्टिस हकीकत में क्या है? विलिंगली रिजॉर्ट टू द डैश फॉर्म, टू द वाइलर, मोर वाइल, वाइलेस्ट होता है बहुत ही बुरा, ठीक है, बहुत ही बुरा। तो क्या है बेटा? वाइल इन प्रैक्टिस या बट इन प्रैक्टिस विलिंगली रिजॉर्ट टू द डैश। अब देखो बेटा, द आर्टिकल द, उसके बाद आप कौन सी डिग्री लगाते हो बेटा? इतना तो बचपन याद है, द बेस्ट मूवी, द बेटर मूवी, द गुड मूवी, क्या बोलोगे? द बेस्ट मूवी। तो आप क्या बोलते हो बेटा उसके बाद? सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री बोलोगे तो वाइल का मतलब मैंने बताया ना, बहुत ही बुरा, वेरी बैड, ठीक है, तो वाइलेस्ट आएगा यहां द आर्टिकल द के बाद सुपरलेटिव डिग्री। ना वाइलर, ना मोर वाइल, ना वाइल पॉजिटिव डिग्री, क्या आएगा बेटा? सुपरलेटिव डिग्री, वाइलेस्ट।
वाइलेस्ट। तो आपने बोल दिया द वाइलेस्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन टू प्रमोट अवर इंटरेस्ट। अब आया समझ में कि हकीकत में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से जो फॉर्म है करप्शन की, हम उसे कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, अपना रुझान, अपनी रुचि उसकी तरफ दिखा रहे हैं। आगे, द डैश ऑफ करप्शन, आइए बेटा, द melancholy of corruption, the malice corruption, the deficiency of corruption is eating into, या the despair of corruption। बेटा आपको यहां वोकैब, इसका मतलब एग्जामिनर ने क्या किया मेरे बच्चे, सरासर आपसे वोकैब पूछ ली, बताओ। मेलनकोली तो बेटा एकांत होता है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप बहुत ही सैड हो, ठीक है। मेलनकोली तो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा आप सैड हो। मैलेज जो मतलब होता है, इकोनॉमिक मैलेज, प्रॉब्लम होती है बेटा, समस्याएं, प्रॉब्लम, समस्याएं जो किसी को इफेक्ट करें, प्रॉब्लम जो किसी को पर्टिकुलर को क्या करे, इफेक्ट करे, उसको बोलते हैं मैलेज, ठीक है। मैलिस। डेफिशिएंसी आप जानते हैं बेटा, कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक है, वेरी गुड। डेस्पेयर होता है बेटा, आप कह सकते हो सारी होप खो देना, सारी होप, उम्मीद खो देना, ठीक है। आप ये कह सकते हैं हैविंग लॉस्ट ऑल होप, सारी उम्मीद खो देना, उसके लिए डेस्पेयर आप वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, सारी उम्मीद खो देना, डेफिशिएंसी, कमी। अब ध्यान दो यहां किस चीज की सेंस है बेटा, वोकैब से रिलेटेड था तो मैंने वोकैब बता दी बेटा, वोकैब बता दी। अब ध्यान देना यहां किस चीज की सेंस, आगे पढ़ो। द डैश ऑफ करप्शन इज ईटिंग इनटू द डैश ऑफ आवर सोसाइटी, वी हैव बिकम हेल्पलेस। मतलब क्या है मेरे बच्चे, करप्शन की सारी उम्मीद खो देना। ओ पागल, अगर तुम ये बोलोगे ना करप्शन की सारी उम्मीद खो देना, तो ये तो इसका मतलब किसी नेगेटिव चीज की उम्मीद खो दी ना, हाँ तो अच्छा हो गया ना, वो तो अच्छा हो गया। सो डेस्पेयर का मतलब है बेटा हैविंग लॉस्ट, ठीक है, हैविंग, जैसे मैंने बोल दिया भाई साहब, डेस्पेयर का मतलब हो गया कि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं बेटा, उस चीज पर उम्मीद खो रहे हैं, उस चीज की उम्मीद खो रहे हैं। तो अगर हम करप्शन की उम्मीद खो रहे हैं, अरे बेटा पॉजिटिव चीज की उम्मीद खो रहे हैं, तो आप डेस्पेयर यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज की उम्मीद खो रहे हैं तो। डन है डियर। तो बेटा यहां पॉजिटिव की बात नहीं, दूसरे याद रखना रखेगा। दूसरी बात में अगर हम बात को देखते हैं बेटा कि क्या आ रहेगा, द मेलनकोली, सैड इलॉजिकल वर्ड है। करप्शन की कमी, अरे करप्शन नेगेटिव चीज की कमी तो पॉजिटिव है बेटा, देखो नेगेटिव चीज की उम्मीद खो देना, अरे ये तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव चीज की कमी हो जाना ये तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बट यहां तो तुम नेगेटिव बोल रहे हो कि करप्शन की जो समस्याएं हैं, करप्शन की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो खाए जा रही है हमारी सोसाइटी को। करप्शन की जो समस्या है, करप्शन की जो मैलेज, मैंने बोला ना मैलेज का मतलब है क्या, जो प्रॉब्लम, जो समस्या है उससे उत्पन्न हो रही है, वो चीज खा रही है, ठीक है, क्या वो आगे सोसाइटी में, और वी हैव बिकम हेल्पलेस, और हम हेल्पलेस बन चुके हैं। तो बेटा ये और ये पॉजिटिव मीनिंग दे देंगे। सैड मेलनकोली का तो मीनिंग ही यहां नहीं आ रहा। स्टेट ऑफ मेलनकोली होता है जब दिल ही टूट गया, ठीक है, तो बेटा बी की सेंस है। तो ये फुल ऑन वोकैब बेस्ड ये फिलअप था। तो पेपर में अगर ना आए ना तो तुक्का मत मारना, छोड़ देना इट। क्यों? क्योंकि बेटा यहां तो आपको वोकैब चाहिए होगी। बफरिंग हो रही है क्या क्लास में फिर? ठीक है बेटा, जो सोसाइटी को इफेक्ट हो रही है। अब ठीक है, चलो 9 देखो, 9th में क्या आएगा, ईटिंग इनटू डैश ऑफ अवर सोसाइटी। बेटा सोसाइटी, डैश ऑफ अवर सोसाइटी, क्या खा रही है वो?
डैश ऑफ अवर सोसाइटी। थ्रेट्स, धमकी, वाइटल्स होते बेटा जरूरी चीजें, नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। नेसेसिटी, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव तो आदेशात्मक आप चीज देखते हैं। इंपेरेटिव ऑफ अवर सोसाइटी, देखो ना तो थ्रेट ना इसकी सेंस, दो चीजें बची, नेसेसिटी और वाइटल्स। देखो बेटा, द नेसेसिटी ऑफ आवर सोसाइटी, सोसाइटी की जो जरूरतें हैं, सोसाइटी की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको खत्म कर रही है, ठीक है, बहुत आवश्यक चीजों को। हाँ, तो बेटा नेसेसिटी और वाइटल दोनों सेम मीनिंग, लेकिन टेक्निकल उससे भी ज्यादा वर्ड कौन सा है यहाँ, वाइटल्स। जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, जो चीजें हैं, उनको ये क्या कर रही है, खा रही है, खत्म कर रही है, ईटिंग अप मतलब नष्ट कर रही है। तो बेटा नेसेसिटी से जो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, बी है। फिर नेसेसिटी से तो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन क्या है, फिर बी है। फिर बी ऑप्शन वहां सही है। बड़े पल्ली बात बेटा, दोनों का सेम मीनिंग है। वाइटल्स क्या होता है, वेरी नेसेसिटी, बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो बेटा आप यहां पर तो वाइटल्स को यूज करो तो ज्यादा ठीक है। मैंने बताया था ना, ग्रो भी सेम था, फ्लोरिश भी सेम था, बट फ्लोरिश वर्ड चुना हमने, ग्रो नहीं चुना फिर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो बेटा 10 देखो, वी हैव बिकम हेल्पलेस, ठीक है, वी हैव बिकम हेल्पलेस और हम हेल्पलेस बन चुके हैं। डैश ऑफ आवर ऑन डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब है बेटा गिरावट, गिरावट। बताओ ये भी क्या है मेरे बच्चे, इसका मतलब ये भी वोकैब पर बेस्ड है। विजनरीज, परफॉर्मर्स, हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, और हम सिर्फ एक तमाशा बन के रह गए। ऑन लुकर का मतलब होता है तमाशा बन के रह गए। तो बताओ, वी हैव बिकम हेल्पलेस, डैश ऑफ आवर डिग्रेडेशन। देखो डिग्रेडेशन का मतलब है हमारी सोसाइटी में जो अभद्रता फैल रही है, डिग्रेडेशन का मतलब है हमारी सोसाइटी में जो गिरावट आ रही है, हम बस उसको देखने भर के रह गए। तो बेटा उसमें विजनरीज आप कर सकते थे, लेकिन बेटा जब आप ऐसी सेंस बोलते हैं ना, हम सिर्फ तमाशा देखने वाले रह गए, उसके लिए ऑन लुकर, ऑन लुक ये बनता है बेटा। तो इससे बढ़िया ऑप्शन ये होता है, सिर्फ हम तमाशा देखने वाले बन के रह गए। इतना क्यों पता है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक शब्द उसने यूज किया बेटा, हेल्पलेस। हेल्पलेस शब्द के साथ हमेशा ऑन लुकर लगाते हैं, सिर्फ तमाशा देखने वाले रह गए, मतलब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ए ऑप्शन वहां है। अब बेटा इस पैराग्राफ बोल रहा हूं, इस क्लोज टेस्ट की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन किसके थे, वोकैब पर बेस्ड, एक तो ये और एक और जो ऑप्शन आया, और 8 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल इजी थे, 2 वोकैब पर बेस्ड थे। तो कई बच्चों को लगेगा कि ये तो 2 मेरे बन जाते अगर वोकैब होती। तो बेटा वोकैब आपकी बहुत जबरदस्त लेवल पर मेहनत करने से बनेगी बात, जबरदस्त लेवल पे चीजें सीखनी होगी। रास्ते हमेशा लाइफ में 2 ही होते हैं, या तो सीख लो या छोड़ के भाग जाओ, या तो सीख लो या छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। जैसे आप में से कई बच्चे होंगे जिनका 2-3 स्कोर भी आ रहा होगा, बेटा हजारों बच्चा है बैच में, ऐसा बच्चा भी है, मेरे को पता है। और बच्चे स्कोर जो लिखते हैं, बच्चा सर 8 आए हैं मेरे, 9 आए हैं, ठीक है, कह रहा 10 के 10 आ गए सर, ठीक है। ये पुराने बच्चे हैं, इनका सिलेबस हो चुका है, मेहनत की है इन्होंने, प्रैक्टिस की है। कम स्कोर वाला बच्चा स्कोर ही नहीं लिखता अपना, क्यों, कहता है यार अभी नहीं लिखूंगा, अभी मेहनत करो। मैं तुम्हें वही कह रहा हूं बेटा, ठीक है। अभी किसी के 2 भी होंगे, किसी का 1 भी होगा, किसी को हो सकता है 0 भी, 0 का तो खैर सवाल नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, 0 भी ले लो, ठीक है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो सब चलेगा बेटा। इस दुनिया में कोई 0 रुपए भी कमा रहा है, कोई 1 भी कमा रहा है, कोई 2 भी, कोई 3 भी, मतलब 0 रुपए भी है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, कोई 3000 कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई दिन का करोड़ों कमा रहा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है बेटा, जो 0 रुपए कमा रहा है, हाँ वो मेहनत करेगा तो आगे कमाएगा ना, फिर और मेहनत करेगा और आगे कमाएगा, और मेहनत और आगे, और मेहनत और आगे, और मेहनत और आगे। तो समय के साथ अपने आप को बदल दो।
या फिर दूसरा रास्ता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को एक बार खुद से बोल दो, हाँ भाई मैं निठल्ला हूं, मेरे से नहीं होगा, और छोड़ के भाग जाओ। मतलब या तो समस्याओं से मुंह मोड़ के बैठ जाओ बेटा, या मेहनत करनी चालू कर दो, या मेहनत करनी चालू कर दो अपने मन में कि यार हाँ अभी मेरा सिलेबस चल रहा है, होगा, फिर और बेहतर करूंगा क्लोज टेस्ट में, फिर और बेहतर करूंगा। बाकी बच्चे एक एक बार प्रैक्टिस करते हैं, मैं 2-3 बार करूंगा, ठीक है, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो भी फुदक के नहीं आए होंगे। बेटा वो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, उसने पूरे स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ा, तो उसके लिए तो क्लोज टेस्ट बिल्कुल बकवास है। वो कहेगा इसकी तो क्लास ही नहीं होनी चाहिए। कहता क्यों क्लास? कहता क्लोज टेस्ट तो खुद करने की चीज है सर। ऑफलाइन में बच्चा बोलता है सर क्लोज टेस्ट का क्या कराना, खुद करने की चीज है। पैराजम्बल्स का क्या कराना, खुद करने की चीज है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का बेटा, वो इंग्लिश पढ़ता है, उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, वो क्या अच्छी है, याद कर ली है उसने, तो उसके लिए क्या लगेगा बेटा क्लोज टेस्ट। समझ आया बेटा? तो मैं ये कहने लग रहा हूं, तो आई होप मेरी जो बातें हैं आपको समझ आएंगी। तो आप कितना क्या आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, बेटा खुश रहो। जितने नंबर हैं आपके हैं, मेहनत भी आपकी हो। मेहनत कर लोगे नंबर बढ़ जाएंगे, मेहनत नहीं करोगे नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो बेटा हम जो भी स्टूडेंट्स बैच में हिंदी मीडियम से, ठीक है, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से, वो डबल मेहनत मारो ना बेटा। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में देखो, ग्रामर में कोई हिंदी मीडियम कोई इंग्लिश मीडियम में, ग्रामर में सबको 0 ही होता है, क्योंकि ना इंग्लिश मीडियम वालों ने ग्रामर पढ़ी होती है, ग्रामर नहीं पढ़ी होती, इंग्लिश पढ़ी होती है बेटा, ग्रामर नहीं पढ़ते हो, ठीक है। फिर वोकैब की बात आती है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या फर्क आता है? इंग्लिश मीडियम वालों ने स्टार्टिंग से वोकैब याद करी होती है, तो कम मेहनत करनी होती है हिंदी मीडियम वालों को, वोकैब में भी ज्यादा मेहनत करनी होती है हिंदी मीडियम वालों को, कॉम्प्रीहेंशन में भी ज्यादा मेहनत करनी होती है। ग्रामर में सब बराबर है बेटा, क्योंकि ग्रामर किसी ने भी नहीं पढ़ी होती, ठीक है, ये चीज। तो क्या करें सर? तो पढ़े नहीं बेटा, पढ़नी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट ही प्रैक्टिस करो, क्लोज टेस्ट ही प्रैक्टिस करो ढेर सारे। तो 7300 है ना, वो उसको सारे खत्म कर दो, उसमें 250 300 जितने भी क्लोज टेस्ट है सारे खत्म, ठीक। चलो जब वोकैब याद करो, एग्जाम्पल्स पढ़ो। नॉवेल्स पढ़ने से, अखबार पढ़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, जब वोकैब याद करो उसके एग्जाम्पल्स पढ़ो, ठीक है। चलो मेरे पुत्र, अब आगे की बात करते हैं बेटा, और आगे की बात में हम एक और क्लोज टेस्ट ले रहे हैं, एक नई फाइल भी बनाई है। देखो अब एक ये क्लोज टेस्ट है हमारा, क्लोज टेस्ट नंबर 3, एक बार स्कोर कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्लोज टेस्ट हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 3, चलो इसको करते हैं। आओ जी बेटा, आओ कल। बेटा मेरे एक स्टूडेंट था, मैंने टाइपिंग के लिए अपने पास उसको रखा हुआ था, मैंने बताया था ना, मैं टाइपिंग के लिए जब भी होता है तो स्टूडेंट्स है, तो टाइपिंग करता था, ठीक है, और फिर पढ़ता भी था, फिर टाइपिंग करता था, पढ़ता था, टाइपिंग करता था, पढ़ता था। तो आज वो कस्टम्स में लगा हुआ है, लग गई नौकरी, ठीक है। देख लो, टाइपिंग भी करनी, 8 घंटे की नौकरी भी करनी। टाइपिंग का मतलब समझते हो बेटा, स्क्रीन के सामने 8 घंटे कट 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 कट, कितना टफ काम होता है। फिर अपनी पढ़ाई भी करनी, समझ रहे हो, मार गया बाजी, हिंदी मीडियम से था, मार गया बाजी, बट मेहनत की ना बेटा डबल, मेहनत तो डबल करो यार, मेहनत तो डबल करो बेटा। आइए जी, अगले क्लोज टेस्ट पे आते हैं बेटा। चलो मां सरस्वती का ले नाम, और फिर एक और प्यारी सी चीज को जरा देखते हैं। अब फिर ये क्लोज टेस्ट करते हैं बेटा, फिर नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, यूं ही चलता रहेगा सफर, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, फिर एक बार स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखो जी, नेचर हैज बीन सफरिंग म्यूटली फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, बट द प्रॉब्लम डिड नॉट, ठीक है, अब देखना है, प्रॉब्लम डिड नॉट डैश सीरियस प्रोपोर्शंस सो लॉन्ग एज द डैमेज वॉज, ठीक है। बताओ, कह रहे हैं नेचर, पहले आगे पढ़ लेते हैं, चलो और आगे, वॉज एंड नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर, these limits were crossed with dash technological breakthroughs accomplished during the recent years. The developed nations dash benefited most from these, were the first to dash the environment diseases bred by advanced technology. देखो भाई साहब, समझ में आ रहा है ना, कह रहे हैं हजारों सालों से ऐसा रहा है कि नेचर में प्रॉब्लम रही है, समस्याएं रही हैं, और कहने की कोशिश है बेटा जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है
उतना ही हमने नेचर को क्या किया है, खत्म किया है, नेचर का नाश किया है। क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आपने बढ़ाई है उतना ज्यादा ही आपने नेचर का क्या किया है, नाश किया है। यहां तक हमने चीजों को देखा। अब देखना है यहां सेंस किस चीज के बेटा। चलो फिर से कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो कि क्या आना चाहिए। एज्यूम क्या होता है बेटा, जो है जैसा मान लेना, ग्रेस्प होता है पकड़ना, बिकम होता है बनना, रिसीव हो, जानते ही हो आप। तो नेचर हैज बीन सफरिंग, नेचर चुपचाप से सफर कर रहा है जो है सैकड़ों सालों से। बट द प्रॉब्लम डिड नॉट डैश, इसका मतलब यहां आएगा द प्रॉब्लम डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट रिसीव सीरियस प्रोपोर्शंस, grasp serious problem, did not become serious proportions so long as the damage was, आगे क्या कहता है, as the damage was countable, attainable, ठीक है, ये चीज है। बताओ क्या चीज की यहां सेंस है। अगर मैं बोलूं बेटा द प्रॉब्लम डिड नॉट बिकम सीरियस प्रोपोर्शंस, बताओ बेटा यहां सेंस है चुपचाप से नेचर, ठीक है, चुपचाप से नेचर सहता जा रहा है काफी सैकड़ों सालों से जो भी उसके साथ हो रहा है, उसकी समस्या को सीरियसली नहीं लिया गया। सो ये है टेक्निकली द प्रॉब्लम डिड नॉट एज्यूम सीरियस प्रोपोर्शंस, द प्रॉब्लम डिड नॉट एज्यूम, ठीक है, प्रॉब्लम को नहीं माना गया। एज्यूम होता है बेटा मानना, नहीं माना गया। द प्रॉब्लम डिड नॉट एज्यूम, प्रॉब्लम को नहीं माना गया सीरियस प्रोपोर्शंस, सीरियसली उन चीजों को नहीं माना गया। तो यहां सेंस किसके बेटा, एज्यूम के। प्रॉब्लम को रिसीव नहीं हुआ, ग्रेस्प नहीं हुआ, बनी नहीं प्रॉब्लम, माना नहीं गया, मतलब हम चीजों को क्या ले गए, लाइटली ले गए, प्रॉब्लम्स को हमने सीरियसली नहीं माना। So the problem did not assume serious proportions so long. Problems को हमने क्या नहीं माना, प्रॉब्लम्स को हमने सीरियसली नहीं माना, प्रॉब्लम्स को हमने सीरियसली नहीं माना। वेरी गुड। आगे देखो सेकंड में, तो यहां एज्यूम आ गया। अब क्या आएगा सेकंड में, so long as the damage was एंड नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर। क्या था बच्चे, क्यों प्रॉब्लम को हमने सीरियसली नहीं लिया, सीरियसली नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि जो डैमेज था वो क्या था बेटा, नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर, मतलब वो सेल्फ रिपेयर से ज्यादा नहीं था। इसका मतलब नेचर अपने आप को क्या करता है बेटा, कई बार होता है ना, जो नेचर में चीजें आ रही हैं, जो नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, नेचर उसे ठीक कर लेता है खुद से, ठीक है ना। बताओ क्या आना चाहिए, नेचर, क्योंकि खुद से अगर चीजें सही हो रही हैं तो क्या करेंगे, खुद से ही कंट्रोल कर ले रहा है, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो क्या आ जाएगा, सो लॉन्ग द डैमेज वॉज, बेटा डैमेज क्या थे, एंड नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर, सेल्फ रिपेयर से ज्यादा आगे हद तक नहीं गया, मतलब उनको कंट्रोल किया जा सकता था। तो बेटा जिस चीजों को फिक्स किया जा सके, जिन चीजों को कंट्रोल किया जा सके, उसे कंटेनेबल बोलते हैं, अटेनेबल और काउंटेबल तो दो तो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि क्या बोल रहे हो आप, डैमेज जो था वो काउंटेबल था, इलॉजिकल। डैमेज जो था अटेनेबल था, अचीव कर सकते थे डैमेज को, इलॉजिकल। डैमेज या तो क्रेडिबल क्या होता है मेरे बच्चे, जिसको क्रेडिट दिया जा सके, इलॉजिकल। डैमेज क्या थे, कंटेनेबल थे, मतलब उनको हम सेल्फ रिपेयर से ज्यादा आगे वो नहीं बढ़े, मतलब कंट्रोल के डैमेज थे जिसको नेचर सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रिपेयर कर सकता था, ठीक है। तो कंटेनेबल थे, मतलब लिमिटेड थे, मतलब फिक्स थे, बात हद से ज्यादा नहीं बढ़ी थी। अब उसमें आगे देखो, दीज लिमिट्स वर क्रॉस्ड, हद तो पार हुई। कब हद पर, देखो
हद पार हुई, लिमिट्स तब क्रॉस हुई, तो पहली चीजें लिमिटेड थी ना, तो यहां लिमिटेड की सेंस है ना बेटा, द डैमेज वॉज लिमिटेड। अब उसने लिमिटेड शब्द की जगह क्या यूज कर लिया बेटा, द डैमेज वॉज कंटेनेबल, लिमिटेड, कंटेन की जा सकती हो जिसको। द डैमेज जो थी वो बेटा कंटेन यानी कि विद इन लिमिट्स थी, टू कीप विद इन लिमिट्स। कंटेनेबल को आप बोल सकते हो बेटा विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स मतलब चीजें लिमिट्स में थी। दीज लिमिट्स वर क्रॉस्ड, ये लिमिट्स तब क्रॉस हुई, तो बेटा ये भी बहुत बड़ी हिंट थी ये बताने के लिए कि पहले वाले में कंटेनेबल आएगा। ये लिमिट्स तब क्रॉस हुई, लिमिट्स विद क्रॉस्ड विद डैश टेक्नोलॉजी। बताओ मेरे बच्चे, विद डैश टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू मतलब जब टेक्नोलॉजी क्या हो गया भाई साहब, अपने परचम पर लहरा गया, हो गया ना, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई मेरे बच्चे। बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज। टेक्नोलॉजिकल क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब। तो बेटा पॉल्ट्री एडवर्ब नहीं, कॉमन प्लेस एडवर्ब नहीं, हैबिचुअल एडवर्ब नहीं, स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, जब बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हो गए। ठीक है, अकम्प्लिश ड्यूरिंग रिसेंट ईयर, अभी हाल ही के सालों में क्या हो गया बेटा, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रूज आए हैं, बदलाव आए। द डेवलप्ड नेशंस, द डेवलप्ड नेशंस, हां, डैश बेनिफिटेड, बेटा नेशंस के लिए क्या आएगा, नेशंस लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। जो डेवलप नेशन है उन्होंने बेनिफिट उठाया इसका सबसे ज्यादा, जिन्होंने इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया। बेटा हुम इंसान के लिए आता है, हु इंसान के लिए आता है, हुज इंसान के लिए आता है, तो यहां क्या आएगा, विच बेनिफिटेड मोस्ट, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसने उठाया बेटा, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया डेवलप्ड नेशंस ने, डेवलप्ड नेशंस ने सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट उठाया। विच बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम दीज वर द फर्स्ट टू बताओ बेटा, डैश द एनवायरमेंटल डिसीजेस। तो जो डेवलप नेशन आपको पता है भाई साहब, जितना बड़ा डेवलप नेशन, इसका मतलब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा मेरे बच्चे, इसका मतलब उनका ही सत्यानाश हुआ होगा। चाइना का एग्जांपल ले लो, कोरोना क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो डिजीज भी वहीं तो ज्यादा फैलेंगी। तो क्या करेगा, क्या बोलना पड़ा, कहता है वो नेशंस जिन्होंने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया नेचर का, तो इसका मतलब भाई साहब टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, जिसने सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया उन्हें ही क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा। यहां सेंस ही है बेटा, वर द फर्स्ट टू फेस एनवायरमेंटल डिजीजेज, उनको एनवायरमेंटल डिसीजेज क्या करनी पड़ी, फेस करनी पड़ी। वैसा ही होगा भाई, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, ठीक है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, जिसके लिए वर्ड क्या आ गया बेटा, इनकाउंटर, जिसके लिए वर्ड क्या आ गया, इनकाउंटर। डन है जी। ठीक है जी बादशाह, एनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना। तो यहां देखो बेटा, फेस देता तो आप तुरंत से फेस नहीं चुन लेते, तो ये इजी था, तो इसमें ज्यादा नंबर आगे होंगे सबके। तो ये चीज आपके सामने आ जाती है बेटा। तो प्रैक्टिस तो बच्चे देखो, मेरे साथ भी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो खुद भी कर सकते हो। तो ये तो वही, चलो अब मैं एक क्लोज टेस्ट और तुम्हारे लिए रेडी करवाया है, उसको भी उठा लेते हैं। ठीक है, कुछ एक पेपर में क्या करूंगा आपके लिए अपलोड भी करा दूंगा। देखो बेटा, एक ही क्लोज टेस्ट और है, इसको और निपटा दो। ये है बेटा प्री का लेवल। जब प्री लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, इजी।
इसमें सबके 10 में से 10 आने चाहिए और इसे जल्दी भी करेंगे, टाइम होने वाला है। इसमें सबके 10 में से 10 नंबर आने चाहिए, इसमें सबके 10 में से 10 आने चाहिए। ये है प्री का लेवल। प्री लेवल को तो आप आग लगा दोगे, धजियां उड़ा दोगे प्री लेवल की तो, क्योंकि अभी तक मैंने सारे बैंक लेवल या मेंस लेवल कह सकते हो आप, थोड़ा सा वो सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, सीडीएस मेंस टाइप की बात हुई। बताओ बेटा। वन डे माई 6, ठीक है, ईयर ओल्ड सिस्टर डैश अस। एक दिन, बेटा देखो पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, प्रेजेंट की नहीं। क्या चल रही है? देखो पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। तो सारा का सारा चीख चीख के कह रहा है ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल पास्ट की बात चल रही है। तो पास्ट की चल रही है तो एक दिन, वन डे, तो पीछे की बात है, बैक की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक दिन में माई 6 ईयर ओल्ड सिस्टर ने क्या कहा, पूछा था, आस्क्ड अस, हमसे पूछा था। पास्ट की बात है बेटा, तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या हुई, आस्क्ड। चलिए सेकंड ऑप्शन, पूछा था विच कैरियर शी शुड पिक, चूज, सेलेक्ट, ऑप्ट, कौन सा कैरियर उसको लेना चाहिए। बेटा कैरियर के लिए क्या आएगा, ऑप्ट, वेरी गुड। विच कैरियर शी शुड ऑप्ट, कौन सा कैरियर उसको ऑप्ट करना चाहिए, चूज, सेलेक्ट, पिक नहीं बेटा, कौन सा कैरियर उसको ऑप्ट करना चाहिए। माई फादर सजेस्टेड, माई फादर सजेस्टेड डैश, अब कौन सा कंजंक्शन आएगा, मेरे पापा ने सजेस्ट किया था, मेरे पापा ने, माई फादर सजेस्टेड दैट, एक्सप्लेन करोगे तो कौन सा कंजंक्शन आएगा, माई फादर सजेस्टेड दैट, मेरे पापा ने सजेस्ट किया था कि, देख रहे हो बेटा प्री का लेवल, मेरे पापा ने सजेस्ट किया था कि डैश, अब यहां पर आ जाओ, सजेस्टेड दैट आ गया, यहां पर आ जाओ, दैट शी शुड बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, उसको डॉक्टर बनना चाहिए। तो क्या आएगा, शी शुड बिकम अ डॉक्टर, शी शुड बिकम अ डॉक्टर, हाँ। डैश माई मदर सेड, जबकि मेरी मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, तो यहां बट की सेंस है बेटा, वाई नहीं, वेयर नहीं, व्हाट नहीं, या तो बट या वाइल। वाइल का भी मतलब होता है जबकि, बट भी आ सकता था, परंतु मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा, वाइल या बट आ सकता था, आप लगा सकते थे। सो वाइल माई मदर सेड, जबकि मेरी मम्मी ने कहा, शी कुड, शी कुड, शी कुड, मेरी मम्मी ने कहा शी कुड एज्यूम या शी कुड बिकम अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, या डेवलप या इन्वॉल्व, क्या आएगा बेटा, बिकम, वो बन सकती है, तो बिकम की सेंस आई, शी कुड बिकम अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। आई डैश, आई प्रपोज्ड, आई रिगार्डेड, आई कंसिडर्ड, आई बिलीव्ड, क्या होना चाहिए बेटा, I believed, I regarded that she would make a आगे क्या है, make a teacher। चलो मैंने क्या था, मैंने प्रपोज किया, बेटा प्रपोज की तो कोई है, मैंने कंसीडर किया, मैंने रिगार्ड किया नहीं, मुझे, आई बिलीव्ड, मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता था, आई थॉट बोल सकते थे या आई बिलीव्ड बोल सकते थे। मुझे ऐसा लगता था, आई थॉट बोल सकते थे, या आप आई बिलीव्ड बोल सकते थे। मुझे ऐसा लगता था, आई बिलीव दैट शी वुड मेक अ डैश टीचर, मेक अ डैश टीचर। बेटा मेक अ एबल टीचर, फाइन टीचर, श्योर टीचर किसकी सेंस है, एडजेक्टिव कौन सा होगा, वो एक अच्छा टीचर बन सकती थी, एबल टीचर, राइट टीचर, श्योर टीचर, फाइन टीचर। मुझे क्या लगता था, शी वुड मेक अ फाइन टीचर, ठीक है, वेरी गुड। After a brief, dash my sister, after a brief
आफ्टर अ ब्रीफ नाउन आएगा, आफ्टर अ ब्रीफ पीस, आफ्टर अ ब्रीफ स्टॉप या आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस, आफ्टर अ ब्रीफ पीस। तो थोड़ी सी चुप्पी के बाद होता है ना, क्या ना, वेरी गुड, आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस, थोड़ी सी चुप्पी के बाद उसने कुछ कहा, आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस। आफ्टर अ ब्रीफ साइलेंस माई सिस्टर डिक्लेयर्ड आई विल बिकम, उसने कहा आई विल बिकम द वन एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनूंगी। दा तो नहीं आएगा बेटा, वन तो नहीं आएगा, एक्टर वावल साउंड है, आई विल बिकम एन एक्टर, मैं तो एक एक्टर बनूंगी। वेरी गुड। देन आई विल गेट एन डैश, क्या, देन आई विल गेट एंड डैश ऑल दीज रोल्स, तो एक काम करते हैं, मैं एक्टर बन जाती हूँ, सारी की सारी मुझे ये चीजें मिल जाएंगी, है कि नहीं भाई? एन एक्टर, देन आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, देन आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले ऑल दीज रोल्स। एक काम करता हूं भाई, तुम एक कह रहा है डॉक्टर बन जाओ, एक कह रहा है एंकर बन जाओ, एक कह रहा है ये बन जाओ, एक कह रहा है कहता है एक्टर बन जाती हूं, सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कर लूंगी बेटा। अब तुम बोलोगे पता है 10 में से 10 गिरे से गिरे आए होंगे 9, अब ये स्कोर आ गया, तो बेटा प्री लेवल में तो आगे लगा दोगे, क्या करोगे तुम 10 में से 8, तो 80% नंबर, 90-100% नंबर आपके स्कोर, क्योंकि बेटा ये प्री लेवल, ये प्री लेवल के क्वेश्चन है। जो हम कर रहे थे एरर, उसमें क्या मेंस, अच्छा मेंस और प्री लेवल में क्या फर्क है, फर्क दिख गया आपको, फर्क दिख गया, फर्क किस चीज का बेटा, सिर्फ वोकैब का फर्क है, वहां लेवल को उठाने के लिए वोकैब थोड़ी ट्रिकी कर देते, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इजी था। तो प्री लेवल के भी करो, प्री लेवल के भी करो, मेंस लेवल के भी करो, दोनों करना क्लोज टेस्ट, तो वर्ड पावर आपको चाहिए, ये प्री का लेवल होता है बेटा एग्जाम का। डन है, तो चलो बंधु, अब कल मुलाकात करेंगे बेटा, मतलब, और कल हम प्रैक्टिस करना चालू करेंगे पैसेज सेक्शन। भाई पैसेज की कोई कला नहीं होती, पैसेज का कोई चमत्कार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जिसकी रीडिंग स्किल्स हैं, ठीक है, जिसके पास है वो क्या है, रीडिंग स्किल्स हैं, सिर्फ वही पैसेज सोल्व कर सकता है। पैसेज में बेटा आपको भी पता है, आपको पढ़ना है, पैसेज आंसर देना है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं ना बेटा, ओवरऑल बोलूं तो प्रैक्टिस मांगती है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, है ना। चलो, तो अब आपके पास मैं क्या करूंगा बेटा, आज 3 पेपर अपलोड कराऊंगा आपके बैच में, 3 पेपर अपलोड कराऊंगा, सीजीएल मेंस का, सीजीएल मेंस के 2 पेपर और एक स्टेनो का पेपर, जिसका ये प्री लेवल था, स्टेनो के पेपर, स्टेनो का ये क्लोज टेस्ट था। कितने पेपर अपलोड कराऊंगा आज आपके पास में, 3 पेपर अपलोड कराऊंगा, सीजीएल मेंस और स्टेनो का। बाकी सारे पेपर्स आपके 7300 में आपको मिल जाएंगे, 7300 बुक ले लो जिसने नहीं ली, और उससे सारे क्लोज टेस्ट जो है बनाने चालू कर दो, प्लस क्लोज टेस्ट और पीडीएफ आपको होमवर्क पीडीएफ में मिल जाएगी, वो होमवर्क पीडीएफ के भी क्लोज टेस्ट बनाने हैं आपको, ठीक है। एक पीडीएफ मिलेगी ना, होमवर्क पीडीएफ मैंने आपको दिखाई होगी, तो वो होमवर्क पीडीएफ भी क्लोज टेस्ट की आपके पास आ चुकी होगी, ठीक है, या नहीं आई तो मैं उसको अपलोड करा दूंगा। नहीं ये नहीं है, होमवर्क पीडीएफ भी आज आपको क्लोज टेस्ट की अपलोड हो जाएगी, ठीक है, उसको कल दिखा दूंगा, तो वहां से भी प्रैक्टिस करने हैं आपको क्लोज टेस्ट। डन, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।